नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाया हूँ जिसे सुनने के बाद आपको मोटिवेशन के साथ साथ कुछ करने का जुनून जागेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक बार की बात है, एक शहर में फैमिली रहती थी। उसमें एक बच्चा था जो पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन वह अदर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा था। एक बार की बात है, जब वह क्लास 9th में था और वो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल का नियम था कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसे उस स्कूल से निकाल दिया जाता है। और उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि उस बच्चे के उस साल सप्लीमेंट्री आ गई थी और जब उसने सप्लीमेंट्री का भी पेपर दिया तो उसमें भी वह फेल हो गया। और फिर क्या था, उसे उस स्कूल से निकाल दिया गया। उसके सारे फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते थे, हंसा करते थे और बोला करते थे ये वही फेलियर है जो उस स्कूल से निकाल दिया गया, ये वही है जो 9th में फेल हो गया था। ये सब सुनकर उस बच्चे को बहुत क्रोध आया और उसने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन घर वालों ने समझाया कि तुझे पढ़ाई तो करनी होगी और वह तैयार हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उसे उसी क्लास में पढ़ना था जिसमें वह फेल हो गया था। जैसे तैसे करके उसे एक सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल गया। अब वह बच्चा अपने मन में एक निर्णय लेता है और एकाग्रता से पढ़ाई करता है। और जब परिणाम आया तो वह पूरे शहर में प्रथम आया था। उस दिन बच्चा बहुत खुश था। उस बच्चे को इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था, इसलिए उसने 9th में एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया और वह कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करने लगा। उन दिनों में उसे गरबा करने का बहुत शौक था। वह बड़े बड़े बाल रखता था, वह लड़कियों की तरह तिलक लगाता था। एक बार की बात है कि जब वह अपने फ्रेंड्स के साथ गरबा करने गया था, जब एंट्री की बारी आई तो उसके ग्रुप में सबसे छोटा वही था, इसलिए उसे पहले आना था। और एक गजब की बात तो ये हुई कि उस दिन उसके पिताजी वहां आए हुए थे। जब वह सामने आया तो लोग हंसने लगे कि ये कौन है जो लड़कियों की तरह यहाँ आया है। सब लोगों में ये बातें शुरू हो गई और यह देखकर उसके पिताजी वहां से घर चले गए। उस दिन तो उसके पिताजी ने उसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगले दिन वह अपने भाई के साथ बैठे बात कर रहे थे और उसके चाचा ने उसको बुलाया और कहा, अरे तुमने ये क्या हाल बना के रखा है, सारे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हें पता भी है? तुम जानते हो कि उस दिन तुम्हारे पिताजी को शर्म आ गई थी ये बोलने में कि तुम मेरे बेटे हो। वह बात सुनकर वह बहुत दुखी हो गया और उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। और उस दिन से उसने जी जान से पढ़ाई की और 10th को अच्छे नंबरों से क्रॉस किया और 12th में उसका सिलेक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। उसके बाद एक दिन जिस इंस्टीट्यूट में वह 4 साल से पढ़ाई कर रहा था, उसमें एक मोटिवेशन की क्लास थी। उस क्लास में उनको लीडरशिप के बारे में बताया जाने वाला था और जीवन में आगे बढ़ने के बारे में बताया जाने वाला था। ये उसे सीखने के लिए बहुत उत्साह में था। लेकिन जब वह क्लास स्टार्ट हुई तो उसके सर ने उसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ जो सिखाया जाएगा वह हाई लेवल का है जो तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये मोटिवेशन की क्लास है जो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। यह सुनकर वह वहाँ से चला गया और नीचे जाकर वह खूब रोया और उसने उस दिन से उस इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया। और जब वह घर आया तो वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। लगभग 3-4 दिन वह घर में ही रहता है और रोता रहता है, परेशान रहता है। घर वाले
पूछते हैं मगर किसी को कुछ नहीं बताता। और एक दिन वह घर छोड़कर चला जाता है। लगभग वह अपने घर से 1 साल दूर रहता है। उस 1 साल में उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लेसन को पढ़ा। वह दिन रात काम करने लगा। जब खाने के भी लाले पड़ने लगे तब वह घर वापस आ गया और वह लगभग 2.5 साल तक अपने पिताजी के साथ गैरेज में काम करने लगा। और इसी बीच वह बुक्स पढ़ा करता था, मोटिवेशन की किताबें पढ़ा करता था। लोग हंसते थे कि इससे अच्छा था कि तू वह नौकरी कर लेता, क्या हालत हो गई है तेरी। और उसी समय उसके और उसके पिताजी के बीच एक छोटी सी बात को लेकर बहस हो गई। वह फिर से अपने घर से भाग गया, लेकिन अब वह उसी शहर में ही था। वह उस पूरे दिन एक इंस्टीट्यूट में बैठा रहा, मोबाइल ऑफ कर दिया और पूरे दिन पढ़ाई की। जब शाम को घर आया तो घर वालों ने पूछा अब क्या करोगे, तो उसने जवाब दिया कि मैं मैकेनिक नहीं बनूंगा, मैं कल से गैरेज नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ और करना है। तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा और फिर से उसने 1 साल और पढ़ाई की और उसका सिलेक्शन एक बड़ी बैंक में हो गया। लेकिन उसने उसे भी मना कर दिया और अब उसने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लिया जिसमें वह कंपटीशन की तैयारी कराने लगा और साथ ही साथ में वह मोटिवेशन की क्लासेस भी लेने लगा। धीरे धीरे इंस्टीट्यूट फैल गया और 3-4 इसकी ब्रांचें हो गई और धीरे धीरे करते ये महीने के 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमाने लगा। लेकिन इसने वह भी बंद कर दिया। सारे शहर में जब ये पता चला कि इसने इंस्टीट्यूट बंद कर दिया और अब वह कैमरा और माइक लेकर आया है, तो सारे लोग ये कहकर हंसने लगे कि अब वह तो फोटोग्राफी और वीडियो बनाएगा। लेकिन उसने इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसने अपना एक YouTube चैनल बनाया और उस पर वह मोटिवेशन के वीडियोस बनाने लगा। धीरे धीरे करते उसका एक वीडियो वायरल हो गया जिसकी वजह से उसे सारे लोग जानने लगे। अब तो आप भी जान गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महेंद्र डोगने के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।